नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बयार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता मनीष आनंद मौजूद हैं और मनीष आनंद से बातचीत होगी उन सवालों पर जो कल से बिहार की राजनीति के सबसे बड़े सवाल और सबसे वाजिब सवाल बनकर उभरे हैं। राबड़ी आवास में छापेमारी होती है और लालू यादव के 15-17 और ठिकानों पर छापेमारी होती है और कहा यह जा रहा है कि चूंकि लालू नीतीश साथ आ रहे थे, तेजस्वी नीतीश साथ आ रहे थे, इसलिए बीजेपी ने संभावित खेल को भांपकर उससे बड़ा खेल कर दिया। देखिए, ये सिर्फ मीडिया का कयास है कि बीजेपी नीतीश जी और तेजस्वी जी साथ आ रहे थे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा एनडीए का गठबंधन 25 के आगे भी चलेगा और 25 तक अपना कार्यकाल पूरा करेगा। रही बात सीबीआई छापे की, तो लालू जी के लिए कोई नई बात नहीं है। पूरा परिवार बेल पर है जी। आपको मालूम होगा, चाहे राबड़ी जी हों, तेजस्वी जी हों, मीसा जी हों, सभी जमानत पर हैं जी। और चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, तरह तरह के घोटाले इनके शासनकाल में हुआ है। अब जो ये नया मामला है कि रेलवे में ज़मीन दो नौकरी लो, ये उसके लिए छापेमारी हुई है। 2017 में भी एक बार हो चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कहते हैं बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, जेडीयू बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और कई बार चिराग पासवान की भविष्यवाणी सही दिशा में सही साबित होती हुई इसलिए दिखती है। कल ये खबर आ जाती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी की जो बैठक बुलाई उसमें कहा कि हम देश हित में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। सोशल मीडिया पर ये खूब चर्चा है। अब मेरे सामने तो कहा नहीं, मेरे पास इस बात की जानकारी नहीं है, मैं पुख्ता तौर पर ये नहीं कह सकता उन्होंने कहा नहीं, लेकिन कई बड़े पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर लिखा और काफ़ी चर्चा है इस बात की कि नीतीश कुमार ने ऐसा कहा है। तो ऐसा कहा है तो चिराग पासवान की भविष्यवाणी सही साबित होती हुई नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार अगर कह रहे हैं कि देश हित में बड़ा निर्णय ले सकते हैं और घटनाक्रम भी उसी तरफ इशारा करता है। देखिए, चिराग जी स्वयंभू सीएम घोषित हैं जी। उनको सीएम बनने का इतना उतावलापन है कि वो क्या बोल रहे हैं उसका कोई ओर छोर नहीं होता है। तो उनकी बात को सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकार हमारी पूरा अपना कार्यकाल पूरा करेगी। कैसे पूरा करेगी? जब ये खबर आई है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के विधायकों को, एमएलसी को पटना बुलाया है, विधानमंडल दल की बैठक भी हो सकती है जेडीयू की। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर खाने बैठकों का दौर शुरू हो सकता है। इस बात के कयास भी नज़र आ रहे हैं और यह भी खबर आ रही है कि कोई बड़ा खेल होने वाला था और उस खेल से की छापेमारी हो गई। देखिए, सीएम नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं जनता दल यू के जी। तो एक सीएम होने के नाते वो अपने कैबिनेट और विधायकों से मिलना उनकी नैतिक औपचारिकता है, वो उसी क्रम में है। कोई इसके कि सरकार जाने वाली है इससे कोई लेना देना है नहीं। अच्छा, आप बता दीजिए, आपने कब सुना हो कि मात्र राज्यसभा का चुनाव हो इसलिए किसी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने अपने विधायकों को कहा हो कि आप पटना चले आइए? ऐसा निर्देश रहा हो जो सूत्रों के हवाले से है कि आप पटना चले आइए, जो लोग पटना से बाहर हैं। कब ऐसे कयास लगने लगे हों कि विधानमंडल दल की बैठक होगी? सिर्फ राज्यसभा चुनाव के लिए विधानमंडल दल की बैठक होती है, विधायकों को पटना बुलाया जाता है? देखिए, हर दल की अपनी परिपाटी होती है, वो उसी के अनुसार काम करता है। जदयू क्या कर रहा है इससे हमें नहीं लेना देना है। सरकार हमारी सुरक्षित है, 2025 तक चलेगी। तो जेडीयू अलग हो जाती है तब कैसे 2025 तक सरकार चलेगी? वो गणित भी समझा दीजिए। देखिए, जदयू अलग ही नहीं होगी, ये मीडिया का कयास है, विपक्षियों का बोलना है, उस पर मीडिया को ध्यान नहीं देना चाहिए। आरजेडी के नेताओं ने दावा किया है कि नीतीश कुमार बीजेपी को सत्ता जाने का डर सता रहा था, तेजस्वी नीतीश साथ आ रहे थे इसलिए। देखिए, वही नेता बोल रहे हैं जिन्होंने पशुपालन घोटाले में लालू जी को फंसाने का काम किया था। और वैसे रीढ़विहीन नेताओं की बातों को तवज्जो देने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, मनीष आनंद जी थे, बहुत गंभीरता से नहीं लेते इस पूरे घटनाक्रम को और जो कयास है कि कोई बड़ा खेल हो सकता है बिहार की सियासत में, उन कयासों को भी खारिज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं सब कुछ मीडिया का कयास है, मीडिया की उपज है। तो देखना होगा, आने वाले कुछ घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं और जो हमारी समझ कहती है राज्यसभा चुनाव को लेकर जो नामांकन होना है 24 तारीख को, उस समय भी बड़ी कई सवालों के जवाब मिलेंगे, कई तस्वीरें साफ होनी है, खासकर आरसीपी सिंह को लेकर। तो अभी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होना है और अगले कुछ ही घंटों में होना है, पूरी तस्वीर साफ होगी। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।